स्वागत है आपका किचन ऑफ इंडिया में। यहाँ पर हम बनाएंगे इंडिया के विभिन्न त्योहारों पर बनने वाले पकवान, विभिन्न प्रांतों राज्यों में बनने वाले विशेष व्यंजन। होली बिल्कुल नज़दीक है और आज हम बनाएंगे होली पर बनाए जाने वाली एक खास मिठाई जो कि है गुजिया। गुजिया बनाने के लिए हमने लिया है मैदा जो कि आधा किलो है। साथ में लिया है हमने बूरा। आप जितना भी मीठा रखना चाहे उतना लीजिए, मैंने लगभग इतना ही लिया है, कटोरी के बराबर। हमें इसके अलावा चाहिए सूजी फिलिंग के लिए। मैंने ऐसे लगभग 2 बाउल्स लिए हैं जो कि करीबन 300 ग्राम के करीब होगा। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी ड्राई फ्रूट्स की। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, बादाम, पिस्ता, काजू और इसके अलावा मावा जो कि 200 ग्राम के करीब होगा, साथ में किशमिश और थोड़ी सी सौंफ। इसके अलावा और हमें चाहिए होगा देसी घी। एक तो हमें आटा गूंथते वक्त मोइन के लिए चाहिए होगा और दूसरा फिलिंग बनाते वक्त ड्राई फ्रूट्स और सूजी को भूनने के लिए। अब हम गुजिया के लिए आटा गूंथना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे देसी घी। मोइन के लिए इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। आप चाहें तो रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर रहा हूँ। अब हमने मैदे को और देसी घी को बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है और जब तक ये ठीक से ना मिले तब तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब ये ठीक से मिल चुका है तो अब हम लेंगे गुनगुना पानी और गुनगुने पानी के साथ इस आटे को गूंदेंगे। आटे को हम थोड़ा सा टाइट सा गूंदेंगे, जैसे कि पूरी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइट। और जब हमारा आटा गूंद जाएगा तो कम से कम हमने उसको आधा घंटा रेस्ट पर ज़रूर रखना है। इस स्टेज पर कई लोग पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी आटा गूंदने में करते हैं, मैंने नहीं किया है, मुझे ये ऑप्शनल लगा। आटा हमारा गूंद चुका है। इस आटे को अब हम रेस्ट पर रख लेंगे और अब हम शुरू करेंगे फिलिंग की तैयारी। तो चलिए अब फिलिंग की तैयारी शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख ली है और उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच देसी घी। देसी घी को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए और उसके बाद हम उसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को हमने बारीक काट लिया है। आप अपने हिसाब से इन्हें और ज़्यादा छोटा बड़ा काट के रख सकते हैं। हमने बादाम को डाल लिया है, उसके बाद काजू को डाल लिया है और थोड़ा जब ये भून जाएंगे तो उसके बाद हम थोड़ा सा अपने पिस्तों को भी भूनने में वक्त देंगे, क्योंकि पिस्ते पहले से ही कुछ भुने हुए होते हैं तो इसलिए हम उन्हें थोड़ा देर से डालेंगे ताकि वो कम भुने। काजू और बादाम हमारे कुछ हद तक भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने पिस्ते। पिस्तों को भी थोड़ी देर हम हल्की आंच पर काजू और बादाम के साथ भूनेंगे और जब ये भून जाएं तो इनको हम अलग से साइड में कलेक्ट करके रख लेंगे। और फिर से हम कढ़ाई में 10 से 12 चम्मच और घी ले लेंगे और ये हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें अपनी सूजी डालकर उसको अच्छे से भूनना शुरू कर देते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूजी को हमने बहुत ही ध्यान से भूनना है। ध्यान रहे कि सूजी ना कच्ची रहे और ना ही ज़्यादा भून के जल जाए। तो ये फिलिंग का हमारा मेन बेस होता है और अगर हम इसको ध्यान से नहीं भूनेंगे तो सारा स्वाद खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे इसे आप हल्की आंच पर ही ध्यान से भूनें। लगभग सूजी को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी ने एक हल्का ब्राउनिश कलर लेना शुरू कर दिया है, हल्का गोल्डन कलर लेना शुरू कर दिया है। और इसी स्टेज पे हम इसमें अपना मावा डालेंगे और उसको भी सूजी के साथ भूनते हैं।
और लगभग 10 मिनट इसको भूनने के बाद हमारा सूजी और मावा काफ़ी अच्छे से भून चुका है। और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे बूरा, यानी कि जितना हमें मीठा चाहिए उतना हम इस स्टेज पर डाल के उसको भी हल्के हल्के भूनेंगे। गैस हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट डालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालेंगे, साथ में काजू, बादाम, पिस्ता और उसके बाद किशमिश और सौंफ को इसमें मिला देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। आटा हमारा गूंदा हुआ है। तो अब हमने गुजिया बनाकर उसमें फिलिंग बनाकर उनको तैयार करना शुरू करना है। एक और चीज़ हमें चाहिए, वो है चाशनी, क्योंकि हमने गुजियाएँ 2 तरह से बनानी है, एक प्लेन और दूसरा जिसमें शुगर की कोटिंग होगी, यानी कि जिसे हम चाशनी में डुबोएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी लेंगे। और उसके बाद इसे अच्छे से मिलाकर एक तार की चाश तैयार कर देंगे। तो लीजिए, हमारी फिलिंग तैयार है और चकला बेलन भी तैयार है। आटा हमने गूंद के रखा हुआ था, जो कि रेस्ट पे रखा हुआ था। ये है हमारा सांचा, हमारा मोल्ड, जिसमें हम की गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुजिया बनाना। ये हम रोटी को तैयार कर रहे हैं। इसे अच्छे से बनाना है, ना ये ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। और अब हम इसे मोल्ड पे रख लेंगे और चम्मच की मदद से इसमें हम फिलिंग डालेंगे। तो फिलिंग ना ज़्यादा कम रखें, ना ही बहुत ज़्यादा। कम में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो हो सकता है यह तलते हुए फूट जाए। तो इसलिए फिलिंग बहुत ज़्यादा भी ना भरें। मोल्ड को बंद कर लेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे और बचे हुए आटे को निकालते हुए, बड़े ध्यान से निकालते हुए, देखिए इस तरह से इसको ध्यान से निकालेंगे। और आप चाहें तो मोल्ड को बंद करते समय अपने आटे पर पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, जिससे उसकी चिपक बढ़ जाए। कढ़ाई हमने रख दी है और तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब इस हल्के गर्म तेल में हम अपनी गुजियाओं को डाल देंगे और लो टू मीडियम आंच में इसको अच्छे से तलेंगे। धीरे धीरे इसको हम पलटते भी रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पकती रहे। और गुजिया बहुत अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। और अब हम इनको डिप करेंगे अपने शुगर सिरप में। शुगर सिरप तैयार है हमारी। इस समय ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हम इसमें इसको पलट पलट कर अच्छे से 8-10 मिनट तक डिप करके रखेंगे, जिससे इन पे अच्छे से शुगर सिरप की कोटिंग चढ़ जाएगी और एक अलग ही स्वाद देगी। तो लीजिए, तैयार है हमारी शुगर सिरप कोटेड गुजियाएँ। हमने बहुत अच्छी प्लेटिंग कर दी है और इसके ऊपर से गार्निश किया है हमने इसे पिस्ते के चूरे से। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ में तैयार है हमारी प्लेन गुजिया, जिसके ऊपर हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल का बुरादा डाला है गार्निश के लिए। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये सब बहुत ही टेस्टी बना है।